ज़ूम ड्रेस डिज़ाइन के ऊपर आज आपको बहुत ही प्यारा एक ट्राउज़र का डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। ये डिज़ाइन एक हमने फैब्रिक पट्टी से ली है। इसमें कोई हमने हैवी लेस, पल्स वगैरह यूज़ नहीं किए। बहुत ही स्टाइलिश सा डिज़ाइन है। आप अपने खद्दर की ड्रेस के ऊपर भी इसको बना सकते हैं। आप दामन और स्लीव्स पर भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है ये। आइए सीखती हैं एक ट्राउज़र का डिज़ाइन। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, मेरे पास है एक फैब्रिक पट्टी। आपको मैं ये पैमाइश करके दिखा देती हूँ। 1 इंच की मैंने यहाँ पे फैब्रिक पट्टी ली है। उसको इस तरह से हमने बैक साइड पे इसका फ्यूज़न पेपर भी हमने इस तरह से पेस्ट कर दिया है, जैसे आपको नज़र आ रहा है। दोनों साइडों से हमने इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर दिया है, अच्छी तरह से इसको प्रेस कर दिया है। अब ये मेरे पास है फैब्रिक ग्लू। आप कोई भी फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं। अब इस फैब्रिक ग्लू से हमने इस पट्टी को नीट कर देना है। तो मैं जल्दी से ये फैब्रिक पट्टी बना के आपको दिखा देती हूँ कि हमने इसको किस तरह से जो है वो नीट करना है। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, फैब्रिक ग्लू से जब हम इसको बनाते हैं कोई भी डिज़ाइन, तो वो बहुत ईजी तरीके से बनता है। तो अब यहाँ पर इस तरह से हमने इस पट्टी को इस तरह से नीट कर देना है। हल्का सा भी मैं यहाँ इसको दबा दूँगी। दबाने से जो ये होता है कि ये पट्टी फिक्स हो जाती है और बार-बार खुलती नहीं है। अब जब मैं इसको प्रेस करूँगी तो ये और भी ज़्यादा जो है वो फिक्स हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। ये देखें इस तरह से, जैसे मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। ये देखें जी, इस तरह से। अब हमने यहाँ पर भी ग्लू लगा देनी है। मैंने यहाँ पे एक लंबी पट्टी ली है फैब्रिक की, क्योंकि मुझे दोनों पांचों के लिए बनाना है और पांचा जो मेरा वो थोड़ा-सा लूज़ है, क्योंकि मैंने एक खुला ट्राउज़र बनाया है, तो उसी के लिए मैंने ये पट्टियाँ बना रही हूँ। अब इस तरह से मैं इस पट्टी को सारा अच्छी तरह से नीट कर दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसको नीट कर दिया है। मैं आपके सामने ये पट्टी बना रही थी। अब सारी लंबी पट्टियाँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसको बाद में जो है वो अच्छी तरह से सेट कर लिया है। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको सारी पट्टी को यहाँ पे सेट कर दिया है, नीट बना दिया है। इसको प्रेस भी मैंने अच्छी तरह से कर दिया। ये जो बंद वाली साइड है, इसके ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी। ये जो हमने अभी ग्लू लगाई है और ओपन वाली साइड है, इसी के ऊपर हमने इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल किनारे के मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी, ताकि हमारी पट्टी जो है बार-बार खुले ना। सिलाई से ये अच्छी तरह से जो है वो अटैच हो जाती है। अब यहाँ पर देखें जिस तरह से हमने सारी लंबी पट्टी को बना दिया है, और इस तरह की मैंने यहाँ पे जो है वो 2 पट्टियाँ बनाई हैं, क्योंकि मुझे ट्राउज़र के लिए ज़्यादा ही इसकी पट्टियाँ कट करनी थी। इसलिए मैंने लंबी सी यहाँ पे जो 2 पट्टियाँ रेडी कर दी हैं। अब इसकी मैंने यहाँ पे कटिंग करनी है। कटिंग हमने इस तरह से 3.5 इंच पे मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। इस तरह से सारी पट्टियाँ जो है मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। ज़ूम ड्रेस डिज़ाइन के ऊपर आपको बहुत ही प्यारे-प्यारे ट्राउज़र डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलते हैं, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके एक नए से नया डिज़ाइन लेके आती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है और बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होता है। वही डिज़ाइन आपके लिए लेके आते हैं जो आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। इसी तरह का जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, अगर ये आप अपने सर्दियों के खद्दर के सूट के ऊपर बनाएंगे तो इतना प्यारा लगेगा। सिंपल ड्रेस के ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने जो है सारी पट्टियाँ यहाँ पे कट कर देनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। बहुत ही प्यारा हमारा ये डिज़ाइन रेडी होगा। अपनी वीडियो को फुल वॉच करना है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हम किस तरह से जो डिज़ाइन बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये मेरे पास काफ़ी लंबी पट्टी थी, तो मैं इसको यहाँ पे कट कर रही थी। बाकी पट्टियाँ मैं जो है बाद में कट कर दूँगी। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने सारी पट्टियों को कट कर दिया था। कटिंग करने के बाद अब ये मेरे पास पेपर है। पेपर के ऊपर हमने इसी तरह से ग्लू लगानी है। आप कोई भी फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ग्लू होता है ये फैब्रिक के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसकी जब हम पल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके लिए ये ग्लू बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पल्स जब हम लगा दें तो बाद में एक बार ही वॉश करने से जो पल्स वगैरह सारे उतर जाते हैं, तो हमारा जो ड्रेस है वो एकदम से जो है वो अच्छा नहीं लगता और रफ सा लगता है। जब भी आपने ये ग्लू यूज़ करनी है तो फैब्रिक के लिए ही यूज़ करनी है, पल्स वगैरह डिज़ाइनिंग के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। अब इस तरह से हमने यहाँ पर डिज़ाइनिंग करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे इसका गैप ज़्यादा रख रही हूँ, ताकि आपको समझा सकूँ कि किस तरह से आपने डिज़ाइनिंग करनी है। ये देखें जी, मैं इसको थोड़ा-सा ये जो है इसकी गैप जो है वो मैं ज़्यादा रख रही हूँ यहाँ पे, लेकिन हमने इसका गैप इतनी नहीं रखना। ये देखिए इस तरह से। अब थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, और मैं आपको बता भी दूँगी कि हमने इसका गैप कितना रखना है। इतना नहीं रखना जितना मैं यहाँ पे रख रही हूँ। ये देखें जी, इस तरह से। आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि हम इस तरह का डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। अगर आप फुल वॉच करेंगे तो आप एक ही बार में डिज़ाइनिंग सीख जाएँगे। आप घर में भी बैठ के इस तरह की डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। अगर आपने थोड़ी-सी कोशिश करनी है, हिम्मत करनी है, तो आप बहुत ही ईज़ी तरीके से जो है अपने ड्रेस को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, अगर आपको करना नहीं आता। तो फिर अगर आपके पास कोई रफ़ ड्रेस है तो आप उसी के ऊपर भी इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपने बच्चों के ड्रेस के ऊपर इस तरह से प्रैक्टिस करनी है और फिर उसके बाद आपने अपना ड्रेस डिज़ाइन करना है, तो बहुत ही ईज़ी तरीके से जो वो डिज़ाइन हो जाता है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इस तरह की डिज़ाइनिंग करना। अब यहाँ पर देखें जी, एक-एक चीज़ तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बिल्कुल भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम आपके साथ शेयर ना करें। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने यहाँ पे सारी यहाँ पे लगा दी हैं, लेकिन हमने इसको इस तरह से रखना है, जैसे मैं आपको अभी लगा के दिखा रही हूँ। इसका गैप हमने ज़्यादा नहीं रखना, इतना ही रखना है। जब हमने इसका गैप ज़्यादा रखा तो ये बिल्कुल रफ़ से लग रहे थे। ये देखें इस तरह से। अब हमने इसका गैप बिल्कुल भी कम रखा है, तो ये कितना अच्छी और नीट लग रही हैं। तो मैं यही चीज़ आपको बता रही थी कि आप जब इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है तो इसका गैप हमने ज़्यादा नहीं रखना, बिल्कुल कम इसका गैप रखना है, और इसी तरह से ये बहुत ही नीट और ख़ूबसूरत लगते हैं। अब ग्लू लगाई हुई है तो अब सारे मैं यहाँ पे जो इस तरह से अटैच कर दूँगी। उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। सबसे पहले हमने ग्लू से ही सारी डिज़ाइनिंग कर लेनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। एक ये लास्ट वाला भी मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से।
जितना आपका पांचा है आप अपने पांचे के हिसाब से जो है यहाँ पे बना सकते हैं। मेरा इतना ही ट्राउज़र का पांचा था तो मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ। अब सारे हमने यहाँ पे जो है इसी तरह से लगा दिए हैं। अब ये मेरे पास एक पांचे की पट्टी है, फैब्रिक पट्टी है, इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। 3 इंच की मैंने ये फैब्रिक पट्टी ली है, 1.5 इंच की मैंने फ्यूज़न पेपर पेस्ट की है। दोनों साइडों से हमने इसको प्रेस कर दिया है, अच्छी तरह से पानी लगा के इसको प्रेस किया क्योंकि ये कॉटन का फैब्रिक है। अब इसके बिल्कुल सेंटर में हमने इसको रखना है, ये जो हमने फैब्रिक पट्टी वाला डिज़ाइन रेडी किया है। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा देनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने ये जो पांचे की पट्टी है इसे भी आप फैब्रिक ग्लू से यहाँ पे अच्छी तरह से फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल सी एक सिलाई लगा देनी है। हमारा ये डेली का काम होता है तो हमें ये बिल्कुल भी इस तरह से मुश्किल नहीं लगता। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी को मैंने यहाँ से कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब हमने इसको जो है धागा भी कट कर दिया है। अब ये मेरे पास है ट्राउज़र पांचा है उसका, तो अब हमने इस तरह से इसको रखना है और यहाँ पर हमने एक सीधी सिलाई जो है वो यहाँ पे लगा देनी है। ये देखें इस तरह से सारी सिलाई मैं यहाँ पे एक सिंपल सी सिलाई यहाँ पे लगा दूँगी। अच्छा, अच्छी तरह से सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से इसको सेट करते जाऊँगी और इसके ऊपर जो है मैंने एक सिंपल सी सिलाई यहाँ पे लगा देनी है। सिलाई हमने लगा दी है, इसको सीधा कर देते हैं। सीधा करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी हमने एक टॉप स्टिच लगा देना है। बिल्कुल किनारे के ऊपर हमने एक टॉप स्टिच लगा दिया है। अच्छा, टॉप स्टिच लगाने के बाद अब हमारे पास ये जो पेपर है इसको मैंने यहाँ से रिमूव करना है। सारे पेपर को आराम आराम से मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी क्योंकि मैंने ये डबल पेपर लिया है। सिंगल पेपर भी आप रख सकते हैं लेकिन उसके ऊपर फिर सिलाई अच्छी नहीं होती, तो मैं यहाँ पे डबल पेपर ही यूज़ करती हूँ। अब इसी तरह से हमने सारे पेपर को यहाँ से रिमूव कर देना है अच्छी तरह से। ये देखें जी, लास्ट में मैंने एक बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाया है ट्राउज़र का, तो वो भी आपने लाजमी देखना है कि वो मैंने किस तरह से बनाया है। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है लेकिन देखने में बहुत और पहनने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, अब इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन कर दिया है, पेपर मैंने यहाँ से निकाल दिया है। तो इसी तरह का मेरा ये एक बहुत ही प्यारा फैब्रिक पट्टी का डिज़ाइन था। ये देखें जी, इस तरह से कितना खूबसूरत लग रहा था। आप भी इसी तरह की डिज़ाइनिंग खुद कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फैब्रिक पट्टी से डिज़ाइन किया, आप चाहें तो यहाँ लेस भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लेस नहीं लगा रही क्योंकि मुझे सिंपल ड्रेस ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सिंपल ही बनाया है। आज की वीडियो बहुत छोटी थी, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन हमने यहाँ पे रेडी किया है। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी, ये मेरे पास ट्राउज़र है, एक मैंने इसको रेडी किया है। ये मेरी भाभी का ट्राउज़र था, उसे मैंने इस तरह से जो है डिज़ाइन किया है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप भी इसी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। सिंपल सा डिज़ाइन है लेकिन देखने और पहनने में बहुत अच्छा लग रहा था। इसके साथ हमने पर्ल्स यूज़ किए हैं और फैब्रिक पट्टी से हमने ये वाली डिज़ाइनिंग की है। बहुत ही प्यारा हमारा ये ट्राउज़र है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं हर रोज़ आपके नए से नया डिज़ाइन लेके आती हूँ जो कि बहुत ईजी होता है। मिलती है न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।